खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए मैं लगातार हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहा हूं। आज मैं उसी सिलसिले में आपके समक्ष 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूं। इसके पहले हमने टोटल 19 PYQ 2024 में पूछे गए सवाल हैं, उसके सफलतापूर्वक हम लोगों ने टेस्ट का प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए इस चैनल पे, उसके प्ले लिस्ट देखिए और उसमें 19 तक का वीडियो देखिए। इतना मजा आएगा और इतना फ़ायदा मिलेगा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सरलतम ढंग से मैंने इसकी सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया है, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 20 के 20 सवाल पूरे सही करने हैं और इसमें पूरे के पूरे 40 नंबर लाने हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर करने चाहिए। तो आइए बिना देरी किए अब चलते हैं इस सेट के सॉल्यूशन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। जी हाँ, आपे से बाहर हो जाना। देखिए यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है कि आपे से बाहर हो जाना, इसका हमको सही सही अर्थ निकालना है, अर्थ बता रहा है। ठीक है, तो बचने का बहाना ढूंढना, ना 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 ना, आपे से बाहर होने का मतलब बचने का बहाना ढूंढना ना होगा। अब देखो, स्वावलंबी होना ये तो बिल्कुल ना होगा। आपे से बाहर होना मतलब क्या? स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना जीवन का खुद निर्वहन करना, ये तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यह भी यहाँ पे नहीं होगा। आपे से बाहर होने का मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यह भी यहाँ पे सही सही अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो देखिए क्या होगा कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। जी हाँ, यह हमें सबसे सही अर्थ दे रहा है विकल्प। क्या? आपे से बाहर हो जाना। आप मतलब क्या? स्वयं, स्वयं से बाहर हो जाना, यानी कि क्या? इतना गुस्सा आना कि अपने अपने सामर्थ्य से अधिक गुस्सा आ जाना। जी हाँ, अपने सामर्थ्य से भी ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इसी को बोलते हैं अपने आप से बाहर आ जाना। देखते हैं नहीं कि जब कभी लड़ाई होता है, कभी बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो वह आप से बाहर हो जाता है। उसको उस समय क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इतना क्रोध हो जाता है। यानी कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करता है, उसी को बोलते हैं आपे से बाहर हो जाना। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, बच्चे को शोर मचाते देख, बच्चे को शोर मचाते देख शिक्षक आपे से बाहर हो गए, आपे से बाहर हो गए, यानी कि बाहर हो गए। उन्हें उतना क्रोध नहीं करना चाहिए जितना उन्होंने क्रोध कर लिया, अपने सामर्थ्य से बाहर क्रोधावस्था में चले गए। ठीक है, कि आप उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। जी हाँ, कोष्टक में क्या दिया? गृहिणी दिया है। गृहिणी जो है ना, कोष्टक में दिया हुआ है और इसके तद्भव रूप का सही सही अर्थ निकालना। मैं आपको बता दूं कि गृहिणी का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? घरनी हो जाएगा। ये है हमारा ऑप्शन बी, सबसे सटीक आंसर। इसका आंसर तो क्या होगा? बी होगा। और जो बाद बाकी जितना भी बचा है ऑप्शन ए सी डी, ये होगा गलत, यह तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, गृहिणी क्या है? यह तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम रूप में है। और घरनी क्या है? घरनी तद्भव रूप है। तत्सम मतलब संस्कृत के बिल्कुल समान शब्द, हुबहू शब्द, और तद्भव जो संस्कृत के शब्द को रूपांतरित करके हिंदी में जिस तरीके से हम प्रयोग करने लगे उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो घरनी क्या है? यहाँ पे बना दिए, परिवर्तित कर दिया है, तो गृहिणी का तद्भव घरनी हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मिल गया। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? हमें ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा जेठा। बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, आप इसको जेठा भी बोल सकते हैं, ज्येष्ठ भ्राता भी बोल सकते हैं, यह भी इसी का मतलब होता है। मेहनती का मतलब क्या होता है? परिश्रमी होता है। घरनी तो समझ ही गए। और सुंदर महिला मतलब क्या? सुंदर महिला, सुंदर महिला तो सुंदर महिला, उसका अर्थ ही होता है सुंदर महिला, है ना, स्त्री ऐसी जो काफ़ी दिखने में सुंदर हो। इसमें देखिए कि पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है आपको। किसका? पवन का। पवन का मतलब क्या होता है? हवा होता है। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? समीर होता है। पवन का मतलब क्या होता है? इसको वायु भी आप बोल सकते हैं। पवन का मतलब अनिल भी होता है। ये सारे पवन की, हवा के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो अगर दिए गए विकल्प के हिसाब से देखें कि मंजूरी, प्रार्थना, अनोखा और हवा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, सबसे सही विकल्प। ठीक है,
अब मंजूरी का मतलब क्या होता है, ये तीनों तो आंसर होगा नहीं, लेकिन हम इसका अर्थ जान लेते हैं। मंजूरी का मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, है ना। प्रार्थना मतलब क्या होता है, निवेदन करना, निवेदन, अनुग्रह, अनुग्रह करना, है कि नहीं। उसके बाद प्रार्थना का मतलब गुहार लगाना भी बोल सकते हैं इसको। और अनोखा का मतलब क्या होता है, अनोखा का मतलब होता है अनुपम, अनूठा, अनोखा मतलब अद्वितीय, बिल्कुल मतलब ऐसा जो जिसमें यूनिकनेस हो, बहुत ही ज़्यादा अनूठा हो, अलग ही तरह का हो। और हवा का तो मतलब समझ ही गए, यहाँ पे समीर, वायु, अनिल सब उसका प्रयोजी शब्द है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया हो, ठीक है। तो जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। जिस पर हमला किया गया हो, जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत। अब आत्मघाती मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी खुद को मार डालने वाला, ठीक है, अपने आत्मा की हत्या करने वाला। और देखिए आग्रह, आग्रह का मतलब क्या होता है, आग्रह यह निरर्थक शब्द लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यह तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन तो ये भी नहीं होगा। और आक्रांता का मतलब क्या होता है, आक्रांता का मतलब, इसका मतलब जो होता है यानी कि आक्रांता, वहाँ पे आक्रांत था, यहाँ पे क्या है, आक्रांता है। आक्रांता का मतलब होता है वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने प्रियतम को सब प्रकार से वश में करने का प्रयास करती है, उसको बोलते हैं आक्रांता। देखिए दोनों में फ़र्क है, जिस पर हमला किया गया हो वो बोलते हैं आक्रांत, और अगर ता लग गया आक्रांता तो वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने प्रियतम को सब प्रकार से वश में करने का क्या करती है, प्रयास करती है, उसको बोलते हैं आक्रांता। तो हमारा आंसर आक्रांत हो जाएगा जिस पर हमला किया गया हो। अब इसमें आइए देखिए, इसमें क्या लिखा है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो, जिसमें कोई गलती हो, है ना, गलती वाला। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है, मूर्खता के कार्य करता है, यहाँ यहीं पे गलती है, मूर्खतापूर्ण होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारा जो गलती वाला पार्ट होगा ये वाला हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये तीनों सही से लिखा हुआ, परंतु मूर्खता के, यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब चलिए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही। अब इस सवाल में देखिए कि बोल रहा है कि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खिल्लियाँ उड़ाना, तो खिल्लियाँ उड़ाना का मतलब होता है उपहास करना, यानी कि मजाक करना। तो हमारा ये सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई राज की बात खोलना ये ना होगा जी, खिल्लियाँ उड़ाना का मतलब ये नहीं होगा। खूब हंसना ये भी नहीं होगा, और हर बात मजाक में लेना यह भी नहीं। खिल्लियाँ उड़ाना मतलब हर बात मजाक में नहीं लेना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है कि खिल्लियाँ उड़ाना मतलब उपहास करना, हर बात का मजाक उड़ाने से संबंध इसका नहीं है, ठीक है। अब जैसे सीमा की फटी जूती देखकर उसकी सहेलियाँ उसकी खिल्ली उड़ाई, किसकी, सीमा की खिल्ली उड़ाई, मतलब उपहास की कि तुम्हारा तो फटा हुआ जूता है, फटी हुई जूती है कि नहीं। तो इस तरीके से खिल्लियाँ उड़ाना का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से यहाँ पे वही त्रुटि वाला ही पार्ट ज्ञात करना, ठीक है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है, जिसका हार बनवाना है उसके पास 50 ग्राम सोने। देखो जी सोने को क्या तौला जाता है कि नहीं, इसको तौलते हैं सोने को, इसको गिना नहीं जाता है। 50 ग्राम क्या होगा, सोना हो जाएगा, यहाँ पे सोने नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो त्रुटि वाला वाक्य हमारा यही होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये सब क्या है, ये सब गलत हो जाएगा, ये सब सही लिखा हुआ है। 50 ग्राम क्या होगा, सोना जो है ना, हमेशा सोने 50 ग्राम नहीं होगा, है ना, सोना ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न को देखिए कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए, है ना, कि तुम्हारी घड़ी में कै बजे हैं। तुम्हारी घड़ी में, रेखांकित शब्द क्या है, तुम्हारी घड़ी में कै बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कै बजे हैं, मतलब कै बजे, ये सही लग रहा है क्या, नहीं ना। अब देखिए तुम्हारी घड़ी में कैसा बजा है, अरे कैसा बजा है, ये तो एकदम ओहियात ऑप्शन है जी ना, ये तो एकदम बिल्कुल ना होगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की आवश्यकता तो पक्का है बच्चा, ये तो समझ ही लो।
यह शुद्ध शुद्ध वाक्य नहीं लिखा हुआ है। अब देखो तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, अरे भैया क्या बजा है, टाइम ही तो बजेगा, समय ही तो बजेगा ना, कहीं ठीक से तो बोलो क्या बजा है, ऐसा थोड़े ना बोला जाता है। ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कहा होगा तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, मतलब समय की बात कही जा रही है कि तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे, ये तो बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे सटीक ऑप्शन कि तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सबसे सटीक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों के लिए रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो आपने ही तो मुझको कहा था, आपने ही तो मुझको कहा था। यहाँ पे देखिए, यह जो मुझको कहा है इसको रेखा द्वारा अंकित की गई है, इसके लिए हमको सही शब्द इस्तेमाल करना है। अब पढ़ के देख लेते हैं। पहला है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता तो है। आपने ही तो मुझ कहा था, यह तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा है जी, मुझ कहा था, निरर्थक दिया हुआ है। आपने ही तो मुझ कहा था, ये तो एकदम गड़बड़ है जी। अब आपने ही तो मुझे कहा था, आपने ही तो मुझ में कहा था, अरे ये देखिए आपने ही तो मुझ में कहा था, यह भी बेतुका सा वाक्य दे दिया है। तो इसमें जो सही सही शब्द बताने वाले जो वाक्य का अर्थ वाला है, क्या है, कौन सा वाक्य, आपने ही तो मुझे कहा था। मुझको कहा था की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जी हो जाएगा मुझे कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा सबसे, ऑप्शन सी हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है कि विलोम शब्द का सही विकल्प बताइए। किसका, कोष्ठक में दिए गए शब्द का। कोष्ठक में क्या दिया है, जटिल दिया है। तो जटिल का मतलब क्या होता है, जटिल का जो अर्थ होता है क्या होता है, कठिन होता है जी। जटिल का मतलब होता है मुश्किल, जटिल का मतलब पेचीदा भी होता है कि नहीं। तो जटिल का मतलब भी होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब मुश्किल, कठिन, पेचीदा, ये सब। अब बोला इसका विलोम शब्द बताइए, तो इसका उल्टा क्या, जो मुश्किल होगा उसका क्या होगा, आसान ही तो होगा। और आसान देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया, सरल दिया है। सरल का मतलब क्या होता है, आसान होता है। कठिन तो जटिल ही है, कठिन का मतलब तो जटिल ही है ना। मुश्किल ही है, ये इसको क्या बोलते हैं, जटिल ही बोलते हैं। तो यह मुश्किल जो है वह क्या है, पर्यायवाची शब्द हो गया। कठिन जो है पर्यायवाची शब्द हो गया। यह तो इसका होगा नहीं, क्यों, चूँकि इसमें तो विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हमारा कुटिल, कुटिल का मतलब क्या होता है, कुटिल का मतलब होता है द्वेषी, द्वेषी व्यक्ति, द्वेष रखने वाला। कुटिल का मतलब होता है चालबाज व्यक्ति, चालबाज, छलावा वाला व्यक्ति, छलावा वाला व्यक्ति, है कि नहीं। तो यह सब फरेबी व्यक्ति, फरेबी, बहुत सारे अर्थ हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जटिल था, मुश्किल था, उसका जो आसान, उसका जो उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, और सरल हो जाएगा, आसान वाला। अब चलिए अगले सवाल पे, पर्यायवाची शब्द का सही सही विकल्प बताइए। ठीक है, किसका, जो ब्रैकेट में दिए, कोष्ठक में दिए गए हैं। कोष्ठक में क्या दिए हैं, वस्त्र दिए हैं, कोष्ठक में वस्त्र। बता दूं आपको, कुशेष है, भुज, कोरक, नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा, दुकुल मतलब होता है वस्त्र। तो पर्यायवाची बोल रहा है, तो पर्यायवाची तो हमारा इसका दुकुल हो जाएगा आंसर। ठीक है, वस्त्र को और क्या क्या बोलते हैं, वस्त्र को और कपड़ा भी बोल सकते हैं, वस्त्र को वसन भी बोला जाता है, वस्त्र को आप पोशाक भी बोल सकते हैं, वस्त्र को परिधान भी बोल सकते हैं। परिधान भी होता है वस्त्र का ही मतलब। कुशेषा का मतलब क्या होता है जी, कुशेषा का मतलब होता है कमल, और इसका अर्थ सारस भी होता है, कुशेषा का ही अर्थ होता है। भुज मतलब होता है, भुजा मतलब बाँह, भुज मतलब बाँह, हाथ हो गया, है ना, इसको भुजा भी बोल सकते हैं। कोरक का मतलब क्या होता है, कोरक का मतलब होता है कली, इसको आप फूलों की कटोरी भी बोल सकते हैं, फूलों की कटोरी। वो जो फूल होता है ना, उसके नीचे जो कटोरी होता है, हरी कलर का जो कली टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं कोरक। ठीक है, तो हमारा जो वस्त्र का यहाँ पर पर्यायवाची होगा वो क्या हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सही वर्तनी मतलब गलत, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। अरे मेहनत, मेहनत क्या है, गलत लिखा हुआ है। इसका सही वर्तनी होगा मेहनत, मेहनत करके, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। यहाँ पे क्या होगा,
मेहनत होगा, मेहनत नहीं होगा, यह भी गलत है। मेहनत भी गलत है और मोहनत भी गलत है। मेहनत को ही अलग अलग तरीके से गलत बर्तनी में लिख दिया गया, तो वो तो इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जो सही से लिखा है मेहनत। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। अब देखिए अगला सवाल है, ये भी यहाँ पे गलत बर्तनी ही पूछ रहा है। गलत बर्तनी याद कीजिए। तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतर्गत अरे भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। देखिए जी, मिल गया ना। ये क्या होगा, अंतर्गत होगा। अंतर्गत ऐसे लिखते हैं। अंतर्गत यह क्या है, निरर्थक शब्द है, यह कोई सही शब्द नहीं है। तो ये प्रांत सही लिखा हुआ है, प्रांत सही लिखा है, ये भिन्न भी सही लिखा है और प्रकार भी सही लिखा है। तो यह तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। क्यों? चूँकि हमको गलत वाला पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा अंतर्गत, जो गलत रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, अंतर्गत। इस तरीके से हम इसको शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखते हैं। यहाँ विलोम पूछ रहा है, विलोम शब्द, विलोम शब्द चाहिए किसका, जो ये शब्द संगठन दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द चाहिए। संगठन का मतलब क्या होता है, संघ, बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करना। इसका मतलब होता है बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करना, बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं संघ। अब देखो पूछ रहा है यहाँ पे विलोम, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर डी, विघटन। विघटन का मतलब क्या होता है, विघटन मतलब बांटना। वहाँ पे इकट्ठा करना था, यहाँ पे बांटना हो जाएगा जी, बांटना। ठीक है, यहाँ पे विघटन मतलब क्या होता है, टूटना हो जाएगा। ये हमारा इसका विलोम शब्द हो जाएगा। समागम का मतलब क्या होता है, समागम का मतलब होता है एकत्र होना, मतलब एक जगह होना, एकत्र। इसका क्या हो गया, एक तरह से पर्यायवाची की तरह हो गया। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, एकत्र होना। उसके बाद समागम मतलब पहुंचना भी होता है, पहुंचा, ये भी होता है। विद्युत का मतलब तो जानते ही हैं, विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब करंट बोल लीजिए। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, मिला हुआ, है ना, यह संयुक्त का मतलब होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे सटीक होगा किसका, संगठन का विलोम विघटन, विघटन हो जाएगा। निरर्थक शब्द याद कीजिए यहाँ पे, ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ताबकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो, ये सही है, ये सब तो सही लग रहा है। ताबकी क्या होता है, उठा पढ़ना किसको शुरू करोगे, ताबकी को। ताबकी कुछ होता है क्या, वो तो निरर्थक शब्द है। अब देखते हैं ताबकी को हम कुछ कर सकते हैं क्या। अगर हम देखो, अगर हम की को पहले लिख लें, फिर ता को लिख लें और ये ब को फिर यहाँ पे लेके आ जाए, तो ये हो गया किताब जी। किताब होना चाहिए यहाँ पे, कि किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। इसका मतलब यही जो है हमारा निरर्थक शब्द दिया हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सही। ठीक है, आंसर हमारा यही होगा। अब यह सब तो सही लिखा है, इसके लिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 16 से 20 तक, इसमें एक गद्यांश दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके हमको इसका आंसर देना है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे खाली स्थान के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में खाली स्थान अध्ययन हुए हैं कि इनके खाली स्थान इस बात का इशारा करते हैं कि खाली स्थान स्क्रीन टाइम, तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में खाली स्थान बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे खाली स्थान की स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में, भूमि होगा, टैबलेट जैसे भूमि, ना ना ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो भूमि से कोई संबंध ही नहीं है। और मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे किताबों, ये भी यहाँ पे नहीं होगा। और मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, टैबलेट जैसे कार्यालय के स्क्रीन, नहीं नहीं, ये भी सही नहीं होगा। क्या होगा, टैबलेट जैसे उपकरणों। जी हाँ, यहाँ पे उपकरणों सबसे सटीक हमारा शब्द अर्थ दे रहा है, उपकरणों हो जाएगा। उपकरणों, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न या टैबलेट जैसे उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के ज़्यादा समय देने को लेकर हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में क्या होगा, अध्ययन हुए हैं। क्या अध्ययन हुए हैं जी, गतिविधि अध्ययन हुए हैं, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। दुष्ट अध्ययन हुए हैं, ये भी नहीं होगा। कोमल अध्ययन हुए हैं, ये भी नहीं। व्यापक अध्ययन हुए हैं, जी हाँ, बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है इन चीज़ों को लेकर के। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अब ये बोल रहा है, ये तो भर चुके हैं ये दोनों, इनके खाली स्थान इस बात का इशारा करते हैं कि, इसके अतिरिक्त मतलब इनके अतिरिक्त इस बात का इशारा करते, ये तो यहाँ पे सही सही नहीं अर्थ दे रहा है।
इनके पैदा इस बात का, हाँ हाँ ये भी नहीं होगा। इनके स्मार्ट इस बात का, ये भी सही नहीं है। इनके इनके निष्कर्ष, निष्कर्ष सही सही इसका आंसर होगा, ठीक है। इनके निष्कर्ष यहाँ पे भर देंगे हम लोग, निष्कर्ष। इनके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि खाली स्थान, स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मिलजुल बढ़ाने में। अब 4 नंबर ऑप्शन पे चलिए, इसमें क्या होगा? इस बात का इशारा करते हैं कि इशारा स्क्रीन टाइम, ना इशारा तो बिल्कुल ना होगा। स्वास्थ्य स्क्रीन टाइम, ना यह भी यहाँ पे नहीं होगा। और करते हैं कि बचपन स्क्रीन टाइम तंत्रिका, यह भी यहाँ पे सही नहीं होगा। तो क्या होगा? इस बात का इशारा करते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम, अत्यधिक यहाँ पे हो जाएगा, अत्यधिक मतलब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक स्क्रीन टाइम तंत्रिका संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या है? देखिए क्या है? सलाह। आपसी मेलजोल बढ़ाने में सलाह बनते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आपसी मेलजोल बढ़ाने में छुटकारा बनते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। और आपसी मेलजोल बढ़ाने में हताश बनते हैं, यह भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। संबंधी विकास और आपसी मेलजोल बढ़ाने में बाधक बनते हैं, यह सब क्या है? यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। यानी कि जो अत्यधिक जो स्क्रीन टाइम मतलब बच्चों द्वारा जो यूज किया जा रहा है आजकल या लोगों के द्वारा, उसमें क्या हो रहा है कि तंत्रिका संबंधी विकास, जो नर्वस सिस्टम है ना तंत्रिका, और आपसी मेलजोल बढ़ाने में क्या है? ये बाधक बनते हैं। तो इसमें ये चीज़ बाधाएं बन रही है, इसी के बारे में बात की गई, चिंता जाहिर की गई है, ऐसा सर्वे में कहा गया है। तो इस तरीके से हमारा पूरे 20 का 20 सवाल इस सेशन का समाप्त हो चुका है। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। मैं लगातार हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ SSGD के लिए, और भी एग्जाम में इसके फ़ायदे ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम लोग बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।